Hello my dear students, I welcome you all beta. Beta, today we are going to discuss next lecture, that is atomic or periodic properties of elements. तो what do you mean by atomic or periodic properties? First of all हम इसी को डिफाइन करेंगे कि what do you mean by atomic or periodic properties, क्या होती हैं, what do you mean by atomic or periodic properties. पहले इन्हीं को डिस्कस करेंगे. What is meaning of this? बेटा, those properties which are directly or indirectly related to the electronic configuration of elements and show a regular gradation along the period and down the group are called atomic or periodic properties. क्या होंगे बेटा? those properties which are directly or indirectly related to electronic configuration beta, electronic configuration of elements and show a regular gradation means regular change along the period and down the group, are called atomic or periodic properties. इन properties को बेटा हम atomic या फिर periodic properties बोलते हैं. कौन सी properties बेटा? those properties which are directly or indirectly, direct and indirect किसी भी मेथड से लिंक है, related to the electronic configuration of elements and show a regular gradation along the period and down the group. Okay, या तो along the period और down the group कुछ न कुछ चेंज होता रहेगा रेगुलरली उनमें. ओके बेटा, रेगुलर ग्रेडेशन शो करेंगी. सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड बेटा एटॉमिक और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. तो आज हम जो फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एटॉमिक रेडियस. फर्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी जो डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम, दैट इज एटॉमिक रेडियस. क्या होती है एटॉमिक रेडियस? सिंपल, बिल्कुल इजी है. सपोज बेटा दिस इज एनी एटम, ये कोई भी एटम है, इसका न्यूक्लियस, एंड दिस इज द आउटरमोस्ट सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन. ये एटम का न्यूक्लियस था एंड दिस इज बेटा आउटरमोस्ट सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन. सपोज दिस. तो बेटा डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस. इसको क्या बोलते हैं बेटा हम? एटॉमिक रेडियस. सिंपल, जैसे सर्कल होता है, सर्कल का जो रेडियस होता है उसका रेडियस बोलेंगे, ठीक है ना. हाफ ऑफ डायमीटर दैट इज कॉल्ड रेडियस. सिंपल. तो क्या होगा बेटा? द डिस्टेंस बिटवीन, सिंपल डेफिनेशन है बिल्कुल, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो सेंटर होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट सेल containing electrons is called atomic radius. इसको बेटा हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं. बेटा किस किस के बीच के डिस्टेंस बोली है बेटा मैंने? ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन. हमने एज्यूम कर लिया बेटा कि सपोज दिस इज आउटरमोस्ट सेल, ये बेटा आउटरमोस्ट सेल, दिस इज आउटरमोस्ट सेल, हमने एज्यूम किया बेटा. ओके, और ये न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस का सेंटर, दिस इज न्यूक्लियस बेटा. ओके, दिस इज न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस का सेंटर और आउटरमोस्ट सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन है जो, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस. इसको एटॉमिक रेडियस बोलते हैं. बिल्कुल ये चीज. नाउ टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस बेटा. टाइप्स बेटा, एटॉमिक रेडियस इज डिवाइडेड इन, और एटॉमिक रेडियस इज डिवाइडेड इन 3 टाइप्स. कौन कौन सी 3 टाइप्स है बेटा? First is covalent radius, beta. Second is van der Waal radius,
रेडियस एंड थर्ड इज बेटा मेटालिक रेडियस। थर्ड इज मेटालिक रेडियस। तो 3 टाइप की रेडियाई होती है बेटा, 3 टाइप की रेडियस होती है, कोवलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस एंड मेटालिक रेडियस। ओके, नाउ वी डिस्कस दिस वन बाय वन। इनको अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस बेटा दिस मेटालिक रेडियस, सॉरी दिस एटॉमिक क्या नाम, कोवलेंट रेडियस। देन वी डिस्कस बेटा दिस वैन डर वाल रेडियस। आफ्टर दैट वी डिस्कस metallic radius. Okay, we discuss this one by one now. First of all beta covalent radius क्या होती है? We are going to discuss covalent radius. What do you mean by covalent radius बेटा? Simple सी definition है बिल्कुल यहाँ पर, by 1/2 of the internuclear distance between two covalently bonded atoms of same element in a molecule. बिल्कुल इजी। क्या 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मीन न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है। न्यूक्लियाई हैं जो बॉन्डेड एटम्स हैं, कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स, उनके न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी, उसका 1/2 लेंगे, दैट इज कॉल्ड बेटा कोवलेंट रेडियस। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस नोटेड बाय आर कोवलेंट। आर कोवलेंट कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज 1/2 of the distance between nuclei, 1/2 of the distance between nuclei of two covalently bonded, 1/2 of the internuclear distance ही बोल सकते हैं बेटा। ओके, 1/2 of the internuclear distance ही बोल सकते हैं और न्यूक्लियाई बोल सकते हैं। 1/2 of the distance between nuclei of two covalently bonded atoms of same element, जो covalently bonded atoms होंगे same element के होंगे in a molecule is called बेटा कोवलेंट रेडियस। इसको कोवलेंट रेडियस बोलते हैं। फॉर देखो बेटा, सपोज दिस इज वन एटम है किसी एलिमेंट का, दिस इज बेटा अनदर एटम है। कोवलेंटली बॉन्डेड में कोवलेंट बॉन्ड बनता तो क्या होता है बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो दे ओवरलैप विद ईच अदर। एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, देन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोवलेंट बॉन्ड। ओके, ए बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स। आपने 10th क्लास में डिस्कस किया हुआ है ये पॉइंट। ओके बेटा, तो ये जो कंबाइनिंग एटम्स हैं, एटम ए एटम बी, सपोज मैंने क्लोरीन का मॉलिक्यूल ले लिया फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू टेक क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये लो, ठीक है। क्लोरीन मॉलिक्यूल लिया बेटा मैंने यहाँ पर। इस क्लोरीन मॉलिक्यूल में क्या हुआ भाई? ये जो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स है क्लोरीन के, दिस इज वन एटम ऑफ क्लोरीन, दिस इज अनदर एटम ऑफ क्लोरीन बेटा, इनके बीच की डिस्टेंस, दिस इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। This internuclear distance between two covalently bonded atoms, ये हो गया। ओके, इसका जो 1/2 होगा, इसका 1/2 होगा, this is called बेटा, इसका जो 1/2 होगा, this is called बेटा कोवलेंट रेडियस, आर कोवलेंट। इसको हम कोवलेंट रेडियस बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियस। ओके, अब एक्सपेरिमेंटली जो मेजर की गई है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कोवलेंटली बॉन्डेड क्लोरीन एटम्स, दैट इज बेटा 99 पिकोमीटर। कितनी है डिस्टेंस बेटा? दिस डिस्टेंस बिटवीन द कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स ऑफ क्लोरीन इज 99 पिकोमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक 99 पिकोमीटर है, 99 पिकोमीटर। देयरफॉर आर कोवलेंट क्या हो जाएगा? कोवलेंट रेडियस, दिस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 1/2 ऑफ दिस डिस्टेंस 99 सॉरी बेटा, दिस इज 180 पिकोमीटर। कितने बेटा ये? दिस इज 198 पिकोमीटर। उसका हाफ करेंगे 99, मैंने रेडियस लिख दिया यहाँ पर।
दिस इज 198 पिकोमीटर बेटा, दिस इज 198 पिकोमीटर, दिस डिस्टेंस इज बेटा 198 पिकोमीटर। इसका हाफ लेंगे, इसका हाफ लेंगे तो क्या हो जाएगा 198 डिवाइडेड बाई 2, इसको 2 से डिवाइड करें, इट कम्स आउट टू बी 99 पिकोमीटर। ये बता रहा था मैं आप लोगों को बेटा कि ये जो डिस्टेंस है ये अपने आप नहीं ले रही हमें, ये मेजर्ड वैल्यूज हैं, ये हम कुछ अदर वैल्यू नहीं लिख सकते, हमें फिक्स वैल्यू, तो इसलिए आपको एक दो एग्जांपल लर्न करना पड़ेगा हर एक डेफिनेशन के साथ। तो दिस इज 198 डिस्टेंस, इनके बीच की इंटरवल डिस्टेंस, इनके इंटरवल डिस्टेंस का जो हाफ होगा दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। ओके, तो कोवेलेंट रेडियस कितनी आ जाएगी बेटा, दिस कोवेलेंट रेडियस इज 198 डिवाइडेड बाय 2, तो 99 पिकोमीटर आ गया इन केस ऑफ क्लोरीन। ओके, बिल्कुल इजी। अब सेकंड टाइप ऑफ रेडियस वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा, दैट इज बेटा वैन डर वाल रेडियस। सेकंड टाइप ऑफ रेडियस वी आर गोइंग टू डिस्कस वैन डर वाल रेडियस, वैन डर वाल रेडियस बेटा, वैन डर वाल रेडियस। ओके, कैसे डिफाइन करेंगे देखेंगे भाई। वैन डर वाल रेडियस, हाउ वी कैन डिफाइन दिस वैन डर वाल रेडियस बेटा, वैन डर वाल रेडियस, सेकंड रेडियस रिप्रेजेंटेड बाय आर वैन डर वाल, आर वैन डर वाल, ठीक है ना। दिस कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करें भाई, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस होगा ये बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स। इट इज डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस किसके बीच की, बिटवीन 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 between the nuclei of 2 बेटा नेबरिंग एटम्स होंगे, 2 आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स होंगे। ओके, न्यूक्लियाई बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 नॉन बॉन्डेड आइडेंटिकल आइसोलेटेड एटम्स, 2 आइडेंटिकल मतलब सेम एलिमेंट के होंगे भाई एक जैसे, 2 आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। आइसोलेटेड एटम्स होंगे एक जैसे होंगे ऑफ सेम एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल। ओके, ऑफ सेम एलिमेंट बोल देते हैं बेटा, सिंपल आइसोलेटेड एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट इज कॉल्ड, सिंपल क्या कर देते हैं, इज कॉल्ड बेटा दिस वैन डर वाल रेडियस। एक और डेफिनेशन क्या है बेटा इसकी, कि यहाँ पर हमने लिया है बिटवीन द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ली है हमने बिटवीन 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स है। आइसोलेटेड मीन अकेले अलग अलग है, नॉन बॉन्डेड है, आइसोलेटेड एटम्स है ऑफ सेम एलिमेंट। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एक और दूसरी डेफिनेशन है यहाँ पर इसकी, क्या, या तो इनके बीच की डिस्टेंस होगी या फिर बिटवीन 2 नेबरिंग, 2 एडजेसेंट, और नेबरिंग बोले हम 2 एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम्स बिलोंगिंग टू 2 नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, 2 एडजेसेंट आइडेंटिकल, एक जैसे होंगे फिर से ये 2 एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम्स बिलोंगिंग टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, ऑफ सेम एलिमेंट के होंगे बेटा in the solid state, neighboring molecules of an element बोल दो आप, of an element or same element in the solid state में लेना है is called बेटा वैन डर वाल रेडियस। ओके, क्या कहा, या तो ये डेफिनेशन बोलो या फिर ये दोनों सेम थिंग, बिटवीन 2 एडजेसेंट मीन साथ लगते,
आइडेंटिकल एटम्स, एक जैसे एटम्स होंगे, बिलोंगिंग टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ऑफ एन एलिमेंट, सेम एलिमेंट क्या होंगे इन द सॉलिड स्टेट, दिस इज कॉल्ड बेटा वैन डर वाल्स रेडियस। देखो एग्जांपल की हेल्प से समझो आप इसे। ओके, सपोज अभी मैंने क्लोरीन का मॉलिक्यूल लिया था। ओके, मैं फिर से क्लोरीन का एग्जांपल लेता हूँ। सपोज दिस क्लोरीन मॉलिक्यूल, इन दिस क्लोरीन मॉलिक्यूल बेटा ये देखो, आई एम गोइंग टू मेक टू नेबरिंग क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, टू नेबरिंग क्लोरीन मॉलिक्यूल बना रहा हूँ मैं। दिस इज वन क्लोरीन मॉलिक्यूल सपोज, एंड बेटा सपोज दिस इज अनदर क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये बना दिया हमने, दिस इज अनदर क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये होगा। ठीक है, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल है, दिस इज अनदर Cl2 मॉलिक्यूल है, दोनों ही क्लोरीन मॉलिक्यूल है, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं। इनके these are the centers of these atoms in the molecule। ये क्लोरीन एटम्स है जो इन द क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये इनके सेंटर्स है बेटा न्यूक्लियाई के। अब बेटा हमने क्या कहा, या तो आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइडेंटिकल आइसोलेटेड एटम्स होने चाहिए थे। अगर मॉलिक्यूल का केस लेते हैं तो मॉलिक्यूल में क्या होगा बेटा, सपोज ये ले लिया हमने यहाँ पर मॉलिक्यूल का, क्लोरीन मॉलिक्यूल ले लिए। एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम्स, ये एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम्स है, बिलोंगिंग टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, ये नेबरिंग मॉलिक्यूल्स है ऑफ एन एलिमेंट, सेम एलिमेंट के हैं। नेबरिंग मॉलिक्यूल सेम एलिमेंट के, उनके एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी, इनके बीच की डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, इसका जो 1/2 होगा, इसका 1/2, दिस इज कॉल्ड बेटा वैन डर वाल्स रेडियस। इसको क्या बोलते हैं, वैन डर वाल्स रेडियस, दिस इज वैन डर वाल्स रेडियस। क्या होगा बेटा, दिस डिस्टेंस, एक्सपेरिमेंटली अगर हम ये डिस्टेंस मेजर करते हैं बेटा, दिस इज बेटा 360 पिकोमीटर। कितनी है ये, एक्सपेरिमेंटली जब ये डिस्टेंस मेजर की जाती है बिटवीन द टू नेबरिंग एटम्स ऑफ दिस क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, दिस इज two non-bonded atoms of these neighboring molecules, neighboring chlorine molecule, this comes out to be 360 picometer बेटा। तो वैन डर वाल्स रेडियस क्या बनेगी, 360 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज 180 पिकोमीटर। तो 180 पिकोमीटर इज द बेटा वैन डर वाल्स रेडियस बिटवीन दीज क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है इसके लिए, दिस इज फॉर वैन डर वाल्स रेडियस। ओके, नाउ अब हम थर्ड टाइप की रेडियस डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, that is nothing but metallic radius। third type of radius we are going to discuss बेटा, metallic radius। कैसे डिफाइन करते हैं देखिए, थर्ड टाइप की रेडियस बेटा, that is metallic radius, metallic radius represented by R metallic, R metallic से इंडिकेट करते हैं इसको। it is defined as क्या होगा, 1/2 of the distance और internuclear distance, 1/2 of the distance और internuclear distance बेटा between the nuclei of two adjacent ions in the metallic lattice, internuclear distance between two adjacent metal ions in the metallic lattice। okay, बिल्कुल easy, it is defined as 1/2 of the distance between the nuclei of two adjacent metal ions होंगे। ठीक है, two adjacent metal ions होंगे in the metallic lattice। ओके, देखिए बेटा इसको डिस्कस करते हैं। टू एडजेसेंट लेंगे, साइड बाय साइड वाले मेटल आयंस होंगे। टू एडजेसेंट लिख देता हूं बेटा मैं यहाँ पर, लगभग सिंपल सी डेफिनेशंस है, वही है, एक जैसी है, थोड़ा बहुत चेंज है, मेन पॉइंट को आपको कैच करना है। टू एडजेसेंट metal ions, two adjacent metal ions in the metallic lattice। metallic lattice जो metallic sheet होती है उसको metallic lattice बोलते हैं बेटा। उसके अंदर जो metal ions होंगे, क्यों metals have tendency to lose electrons, you know very well, ये metal है, it has tendency to lose electrons। क्या करेगा metal, अगर electrons का लॉस करेगा, convert in metal ions plus n electrons। ये जो मेटल आयंस है, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस, एडजेसेंट जो मेटल आयंस होंगे उनके न्यूक्लियर के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका हाफ लेंगे हम, दैट इज कॉल्ड बेटा मेटालिक रेडियस। बिल्कुल इजी। तो दीज एक और पॉइंट इन दिस मेटालिक लैटिस है, जो मेटालिक लैटिस है, इन दिस मेटालिक लैटिस जो मेटल आयंस है, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस, दीज आर कॉल्ड कर्नल्स, इनको कर्नल्स बोलते हैं। और जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, इनको बेटा
मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मोबाइल का मतलब चलते फिरते हैं, यहाँ पर मीन ये मूव करते रहते हैं। ओके बेटा, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मेटल्स। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके बेटा, नाउ अब ये सपोज कोई मेटालिक लैटिस है, थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ छोटा सा। दिस इज एनी मेटालिक लैटिस। इन दिस मेटालिक लैटिस बेटा, these are the suppose different metal atoms. These are the metal atoms बेटा, spherical shape में लेना है metal atoms को। This adjacent metal atoms हैं। metal atoms are considered in solid state, और solid जैसे आपने कभी कंचे खेले हो तो solid एक दूसरे को intersect नहीं करते, overlap नहीं करेंगे, हाँ टच करेंगे एक दूसरे को। this suppose इसके ऊपर ये हमने सेट कर दिया in this way, ठीक है। देन नेक्स्ट हम ये सेट कर सकते हैं इसके ऊपर, देन नेक्स्ट हम ये सेट कर सकते हैं इसके ऊपर। सिमिलरली इसके ऊपर हम ये सेट कर सकते हैं बेटा यहाँ से दिस। देन वी कैन एडजस्ट दिस स्फीयर, मेटल एटम है जो, देन वी कैन एडजस्ट दिस स्फीयर बेटा, एंड सो ऑन। यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं इसके साथ, एंड हेयर वी कैन एडजस्ट हेयर। ओके, इस टाइप से ये जो लैटिस बन गया, दिस इज मेटालिक लैटिस। ये मेटालिक लैटिस है, दिस इज मेटालिक लैटिस। इस मेटालिक लैटिस में बेटा दीज आर दी मेटल आयंस। ये मेटल आयंस है, इनके बीच के सेंटर है, ये सेंटर के न्यूक्लियाई के सेंटर है ये, ठीक है, जो मैंने डॉट डॉट लगा दिए हैं। और इनके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, और दीज आर दी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ये अब ये मेटल आयंस हो गए सारे, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया है। दीज आर दी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस मेटालिक लैटिस। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन पड़े इनके पास। अंडरस्टैंड किया पॉइंट? अब बेटा कोई भी टू एडजेसेंट मेटल एटम्स ले लेते हैं, ये दो हमने एडजेसेंट मेटल एटम्स ले लिए, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी दिस, ये होगी इसका 1/2, इसका 1/2 ये हो गया बेटा दिस वन। दिस इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस। इसको क्या बोलेंगे हम बेटा? दिस इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस। इसको मेटालिक रेडियस बोलेंगे बेटा। तो सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ सोडियम। सोडियम के लिए जो मेटालिक रेडियस है दिस इज बेटा 186 पिकोमीटर। फॉर एग्जांपल फॉर सोडियम बेटा मेटालिक रेडियस इज आर मेटालिक है जो, दिस इज 186 पिकोमीटर। मैं रेडियस की वैल्यू बता रहा हूँ, नेट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इसको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इसका डबल होगा सोडियम के लिए। सिमिलरली फॉर कॉपर बेटा, सिमिलरली फॉर कॉपर अगर हम लेते हैं, कॉपर के लिए जो मेटालिक रेडियस की वैल्यू है दिस इज बेटा 128 पिकोमीटर। ओके, तो इस टाइप से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल आपको लर्न करके रखना पड़ेगा इसके लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इसी के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। तो डिफरेंट टाइप्स के हमने एटॉमिक रेडियाई डिस्कस की है, 3 टाइप्स की, उनके बीच में कंपैरिजन हमें करना है बेटा। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई मीन कौन सी सबसे ज़्यादा लंबी है, वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी, मिनिमम किसकी होगी। ओके, कंपैरिजन between different types of atomic radii। तो डिफरेंट टाइप्स के एटॉमिक रेडियाई उनके बीच में कंपैरिजन। बेटा वैन डर वाल्स रेडियस में क्या था? वैन डर वाल्स रेडियस ये बना था, दिस इज वैन डर वाल्स रेडियस। सपोज ये नेबरिंग एटम्स थे, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। इन नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम्स हैं, उनके सेंटर के जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका 1/2 जो लिया था दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल्स रेडियस। आर वैन डर वाल्स थी। ओके बेटा, कोवेलेंट रेडियस में क्या लिया था? इन कोवेलेंट रेडियस 1/2 ऑफ द डिस्टेंस था बिटवीन द न्यूक्लियाई, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी जिसमें कंबाइनिंग एटम्स बहुत नजदीक आए हैं? दैट इज इन केस ऑफ कोवेलेंट, ओवरलैप कर गए। कोवेलेंट में ये जो मेटल एटम, ये जो एटम्स है बेटा, एटम्स ओवरलैप कर गए हैं इन केस ऑफ दिस कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस में ये ओवरलैप कर गए हैं बिल्कुल। ठीक है, ऊपर लिख देता हूं मैं, नीचे बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा दिस। ओके, इन कोवेलेंट ये ओवरलैप कर गई है, ये दिस इज कोवेलेंट रेडियस, आर कोवेलेंट होगी थी। ठीक है, दिस इज आर कोवेलेंट। कोवेलेंट रेडियस में क्या था? जो एटम्स थे, कंबाइनिंग एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, दे ओवरलैप विद ईच अदर, बिल्कुल नजदीक आए।
उससे दूर कौन से गए जो टच कर रहे हैं मेटालिक रेडियस में, उससे दूर कौन से गए बिल्कुल गैप आ गया इनके बीच में, दैट इज वैन डेर वाल्स रेडियस। सो मेटल जो एटम्स हैं, सॉरी जो एटम्स है, जो कंबाइनिंग एटम्स हैं एलिमेंट के, जितने दूर जाएंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ती जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी, तो बेटा जो वैन डेर वाल्स रेडियस है आर वैन डेर वाल्स हैज मैक्सिमम वैल्यू, उससे लेस किसकी होगी फिर जो टच किए हैं, आर मेटालिक होगा, मेटालिक रेडियस, और सबसे मिनिमम कौन सी होगी बेटा कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस इज मिनिमम एंड बेटा वैन डेर वाल्स रेडियस हैज मैक्सिमम वैल्यू। ओके, so this is all about today's lecture beta. Thanks a lot.